एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब मेरा जो रूटीन है आज ये है कि हम उठ गए थे 8:45, थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि आज शबाज नहीं है, शबाज के कोलकाता तो इसलिए लेट आई नहीं हूँ। थोड़ा मेरा फेस भी थोड़ा पफ़ी हो रहा है, पता नहीं। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट करके फिर क्लिनिक जाऊँगी, ठीक है। अभी एब्रिश यहाँ बैठ कर थोड़ा क्रीम ख़राब कर रही है। एब्रिश नो, बच्चे काम बहुत फैलाते हैं ना, क्या कर रही हो? नो। पहले हमारे घर के पीछे ना यहाँ कूड़ा करता था, मतलब घर बनने वाला है। अच्छी बात है। हाय एवरीवन, तो मैं ये व्लॉग अब कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि शाम से शायद मैंने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया था, उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। एब्रिश के लिए दूध लेके आती हूँ जल्दी से और फिर हम सो जाएंगे। कल संडे है, कल हमें एक पार्टी में भी जाना है तो मैं गेट रेडी विद मी भी करूँगी। बहुत अच्छा सा ड्रेस है वो पहनूँगी। यस, ये देखिए मुझसे एक दिन क्या हो गया था। मैं एब्रिश की फीडर पूरा गर्म करने रख कर गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं तो पूरी आग लगी हुई थी चिमनी में, और ये मेरी चिमनी पूरी जल गई है। कस्टमर केयर पे मैं कॉल करूँगी, फिर पूछती हूँ उसका कुछ हो सकता है। तो ये जब से मैंने खुली छोड़ी हुई है पूरा मेल्ट हो गया यार ये। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसमें क्या करना चाहिए। अभी तक काला हुआ पड़ा है। और मैं जल्दी से एब्रिश की फीडर धो लेती हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं बॉईल करूँगी और फिर उसको हम जल्दी से दूध पिला के सुला देंगे। मुझे अपनी किचन में सबसे अच्छा लगता है ये फ्रिज का डोर, बिकॉज़ मैंने इस पर ना जहाँ मैं गई हूँ वहाँ से मैं मैग्नेट्स लाती हूँ, फ्रिज मैग्नेट्स, और वो मैं यहाँ स्टिक कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं मसूरी हो गया, जयपुर है, थाईलैंड, नैनीताल, मसूरी का ये भी जयपुर का, ये हवा महल, ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, ये आपका क्लॉक टावर मक्का, ये मॉस्को, ये भी रशिया का, ये ताजमहल आगरा का, थाईलैंड। और ये था हमारा क्रूज़ का बैंकॉक जब हम गए थे, तो वहाँ पर हम एक क्रूज़ में गए थे तो उन लोगों ने ये पिक्चर ली थी हमारी। तो मैंने भी ये है ना, चाओ फराया प्रिंसेस, यस। मतलब बहुत ही अच्छा ट्रिप था ये मेरा। तो एवरेज भी बहुत छोटी थी, मैं भी थोड़ी यंग थी, यस। ये एवरेज शबाज में, तो या मुझे मुझे अच्छा लगता है ये कलेक्ट करना। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हमारी मॉर्निंग हो गई है। हम उठे थे आज 9:45 पर क्योंकि आज संडे है एंड इट्स फन डे। आज एब्रिश और मैं खूब सारी मस्ती करेंगे, ठीक है। डैडा तो है नहीं, हम दोनों खूब इंजॉय करेंगे आज, ओके। अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? पटाटा। हाँ। रोज पराठा खाती हो आप? इसको आलू का पराठा बहुत पसंद, रोज आलू का पराठा चाहिए, रोज। पोहा, पोहा खाओगी? पोहा खा लो आज, पराठा नहीं, ठीक है। मम्मा मैं पूरा चालू। क्या? मैं पूरा। पूरा क्या? पोहा। पोहा? हाँ। हाँ पोहा खाना, ठीक है। तो मैं आज बनाऊंगी एब्रिश के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट, संडे ब्रेकफास्ट। और उसमें बनेगा एक तो सूजी का हलवा एंड देन पराठा, बिकॉज एब्रिश लव्स पराठा। सूजी हमारे पास ऑलरेडी भुनी हुई है, मुझे वो चाहिए ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ है।
को पूरा बनाने के लिए हम पहले डालेंगे इसमें घी, थोड़ी सी किशमिश, ओके, इसमें सूजी डालते हैं, सकते हैं उतना हम घर का खाएं, प्योर चीज़ें खाएं। नाउ आई विल ऐड सम कोकोनट, ये रहा मेरा हलवा। रात हमारे यहाँ दाल बनी थी सिंपल येलो वाली, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी लेफ़्ट ओवर जो भी होता है दाल का, तो मैं उसको आटे में गूंद लेती हूँ, क्योंकि इसके पराठे अच्छे लगते हैं। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक हैक है अपना जो बची हुई दाल है उसको बचाने के लिए। असर की नमाज़ पढ़ ली है। आज हम एक पार्टी में जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट है, जो मेरे फादर इन लॉ है। हमारा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो उनके ना अभी बेटी हुई है, तो आज उसका फंक्शन है, तो मैं उसी के लिए रेडी होने जा रही हूँ अब। ठीक है, और मैं आपको अपनी ड्रेस भी दिखाती हूँ आज मैं क्या पहनूँगी और एब्रिश क्या पहनेगी। अभी एब्रिश सो रही है, ये उठ जाएगी, तो फिर इसको भी रेडी करती हूँ, और फिर मैं जल्दी से रेडी होकर फिर दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। जैसे ये इयररिंग्स हैं, ये मेरा क्लच है, ये दुपट्टा है इसका, ये सूट जो है ये मीना बाज़ार एक वो है ना ब्रांड, उसका है ये, और ये जो है ये एब्रिश का फ्रॉक है, ये उसकी नानी दुबई से लाई थी उसके लिए, छोटी नानी। ये मैं मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ। मैं मेकअप करती नहीं, मतलब करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। मैंने कंटेंट क्रिएटिंग का अभी इसलिए सोचा है क्योंकि देखो, आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आती है।
हाँ मैं डेंटिस्ट हूँ, नो डाउट, बट वाई नॉट कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। कोई गलत चीज़ नहीं है अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हो और आप अपना प्रोफेशन जो है उसको भी फॉलो कर रहे हो। मैं तो बोलती हूँ आपको सबको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है कि घर वाले जो कहते हैं हम वो कर लेते हैं। वैसे मैंने भी वही किया है। मैं सही बताऊँ, बचपन से आज तक मैंने अपने घर वालों की ही मानी है। कभी मैंने खुद की नहीं चलाई। चलाई भी है तो मैं एंड में आके ना गिव अप कर देती हूँ, और आज तक यही है। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि उनकी बात मान के मैंने गलत किया है, बट कभी कभी लगता है कि मैंने उनकी बात मानकर ठीक भी किया है, क्योंकि आज जो भी मैं कुछ हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, वो सब उन्हीं की वजह से हूँ। शायद अगर मैं BDS नहीं करती तो मैं इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी रही होती। तो वो लोग भी सही हैं, बट जब हम बच्चे होते हैं ना तो हम लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें लगता है नहीं, माँ बाप गलत कर रहे हैं, ये हमें हर चीज़ में रोक रहे हैं, बट वो लोग सही रोकते हैं। क्योंकि हम लोग छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। पर लेंस नहीं है तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। ट्वेल्थ तक, बल्कि 10th तक तो जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे भी मैंने ही किया। फिर 11th आया। 11th में बात आई PCM लेना है, PCB लेना है या कॉमर्स लेनी है। मैं जाकर बैठ गई कॉमर्स में, क्योंकि मुझे करना था MBA BBA, बट नहीं, मेरी मदर को चाहिए था कि बच्चा डॉक्टर बने। बड़े लड़के को बोला, उन्होंने बोला नहीं मुझसे नहीं होगा, आप अपनी बेटी को बनाना। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे कहा, मैं मना नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही कर लेती हूँ। कर लिया मैंने, आ गई 12th, कर लिया, हो गई पास। फिर आया कि क्या करना है, BDS करना है, MBBS करना है। नीट में इतने मार्क्स आए नहीं थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। तो फादर ने कहा भी कि चलो MBBS करा देते हैं, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। मैं अगर MBBS कर भी लेती तो फिर बाद में PG करना पड़ता। PG में 1 करोड़ रुपए जाता। घर वालों के पैसे यार, क्यों इतने पैसे बर्बाद। तो फिर ये हुआ कि घर वालों ने कहा कि BDS कर लो, फिर MDS करा देंगे। MDS में कितना 20 लाख रुपए लग जाते हैं। 20 लाख रुपए लग जाते हैं आपके MDS में, और BDS में लग जाते हैं 15। तो इतना तो था कि करा देंगे। फिर मैं चली गई कोठीवाल। ठीक है, भेज दिया उन्होंने एक और जेल में, क्योंकि कोठीवाल जो होता ना, वहाँ रेस्ट्रिक्शंस बहुत थी। वहाँ बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहुत ही बुरा कॉलेज था, बट हमने मज़े वहाँ भी किए हैं। वहाँ भी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। मैं आज भी मिस करती हूँ अपना कॉलेज नहीं, बल्कि जो मेरे फ्रेंड्स थे। वहाँ मेरी एक अच्छी फ्रेंड बनी। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, कम ही बनाए मैंने। रूममेट भी थी, अच्छी थी रूममेट्स भी, कभी कभी लड़ाई भी जाती थी। फिर उसके बाद BDS हो गया। BDS होने के बाद अब सोचा कि कहीं घूम कर आते हैं। तो मेरे चाचा रहते हैं दुबई, तो घर वालों ने मुझे भेज दिया फिर दुबई। जब दुबई भेजा, मैं गई थी 21 डेज़ के लिए। लिटरली वहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ घूमी खाई सोई, घूमी खाई सोई। मैं बोर हो गई थी,
वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं प्लेन में बैठी थी। प्लेन में बैठी और मैं फेंट हो गई क्योंकि मेरे कज़न ने मुझे ये बोल दिया था कि प्लेन क्रैश हो जाता है और मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम थी। मैं जैसे ही प्लेन में बैठी मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने खाना खाया, खाना खा के मुझे वॉशरूम जाना था। मैं उठी, जैसे वॉशरूम का गेट खोला मैं धाम नीचे गिर गई। फिर मैं आके मुझे एयर होस्टेस ने उठाया, फिर मैंने एक बहुत बड़ी उल्टी की। फिर उसके बाद मैंने रोने लगी कि नहीं अभी प्लेन रोको। मतलब आई वॉज 24 और मुझे ये नहीं पता था, मतलब पता तो था कि नहीं रुक पाएगा, बट मैं कहती पागलों वाली हरकतें कर रही थी। मैं बोल रही थी कि रोको रोको प्लेन रोको, और वो बोल रहे हैं नहीं प्लेन नहीं रुकेगा मैम, आपके साथ कोई है? मैंने कहा नहीं मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। फिर समाओ मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं चलो अब आप बैठ गए हैं, अब उतरना तो है। लैंड हुई फ्लाइट, चाचा आए मेरे लेने। मैं पूरा 21 दिन में ये सोचती रही कि मैं वापस प्लेन से ना आके कैसे आऊँ, शिप से आ जाऊँ, कैसे आऊँ। तो फिर उसके बाद मैं वापस आई इंडिया। मैं सोचा चलो अभी तो टाइम है, अब करते हैं जॉब। मैं गई पूछते पूछते एक शाहीन बाग में कोई क्लिनिक था, वहाँ मैंने अप्लाई किया, हो गया इंटरव्यू क्लियर। किस्मत इतनी बुरी कि उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, अरे नहीं बीच में डैम्स भी गई थी, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो एडमिशन भी नहीं मिला फिर MBS में। तो फिर मैं घूमने चली गई। हाँ फिर गई थी घूमने। फिर उसके बाद वहाँ से आई तो लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया अब घर पर बैठ गए। अब घर वालों को भी टेंशन, लड़की घर पे बैठी है, इसकी शादी होनी चाहिए। उन्होंने बनाया फिर मेरा अकाउंट जीवन साथी पे, ठीक है। फिर जीवन साथी पे अकाउंट बनाने के बाद बहुत रिश्ते आए, बहुत रिश्ते आए। अरेंज मैरिज भी क्यों की यही बताती हूँ, क्योंकि माँ को चाहिए था डॉक्टर। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे डॉक्टर से करनी है शादी, बट माँ को था कि नहीं दामाद चाहिए डॉक्टर। चलो मान ली ये भी बात। अरे दामाद जब डॉक्टर मिल गया वो भी बहुत मुश्किल से मिला। इतनी तस्वीरें पढ़ती थी कि बस मैं परेशान हो गई थी, मेरे फादर परेशान हो गए थे, लेकिन वो नहीं थकी थी। बहुत रिश्ते आए, किसी इंजीनियर का, डॉक्टर के भी आए, बट नहीं अच्छे लगते थे उन्हें, पता नहीं उनको क्या चाहिए था। खैर 2 बार पैसे ख़राब, कई बार तो वो पैसे, एक बार हमें फ्रॉड भी हो गया था। ऐसे ही किसी आंटी का भरोसा कर लिया था, वो पैसे लेकर खा गई। फिर वो तो बताया नहीं था मेरे फादर को, शायद इस वीडियो से पता लग जाए उन्हें। फिर उसके बाद जब 2 बार सब्सक्रिप्शन करा लिया, वो सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म होने वाला था। फिर जाकर जब लास्ट डे बचा सब्सक्रिप्शन का तो अल्लाह मियाँ को मुझ पर तरस आ गया, उन्होंने एक रिश्ता भेज दिया। फिर उस रिश्ते में ये हुआ कि पहले सारे रिश्ते में मेरी मम्मी इन्वॉल्व थी, बट ये फर्स्ट और लास्ट रिश्ता ही समझिए कि इसमें मेरे फादर इन्वॉल्व थे। मेरे फादर ने ही बात की सबसे, क्योंकि एक तो मेरी मम्मी हर इंसान से तो कास्ट पूछने लगती थी, विच इज़ नॉट राइट। मैं अगेंस्ट हूँ उन सब चीज़ों के। फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे मेरी मम्मी कैसी है, बट क्या करें, मदर्स होती इतनी पॉजिटिव है हर चीज़ को लेके। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ अपनी स्टोरी। तो ये हुआ कि उसमें मेरी शादी हो गई,
उसके शादी हुई, मतलब बताती हूँ कैसे हुई। मतलब मेरे फादर उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्हें कॉल आया, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग देख रहे हैं। मतलब विदिन 1 मंथ मेरा सब कुछ हो गया था, रिश्ता भी हो गया था, एंगेजमेंट भी हो गई थी, लाल खत भी चला गया था, सब कुछ घर वालों ने सब फिक्स कर दिया था। विदिन 1 मंथ सब कुछ हो गया। अब आप लोग पूछोगे कि मैंने लव मैरिज क्यों नहीं की। मम्मी ये हुआ, फिर बस शादी हो गई, हस्बैंड भी ठीक है। लड़ाइयाँ किस पे नहीं होती, हर हस्बैंड वाइफ में होती हैं। बट आपको खुद सोचना पड़ता है आपको लाइफ कैसे काटनी है, हंस के काटनी है, रो के काटनी है। ऐसा नहीं आप अपने पॉइंट नहीं रखो, हस्बैंड के सामने रखो, लड़ो भी। ऐसा नहीं है मैं नहीं लड़ी हूँ, मैं भी हर चीज़ के लिए लड़ती हूँ, क्योंकि आपकी शादी बिल्कुल अनजान लोग से जो के यहाँ हुई होती है ना, ऐसी मेरी हो गई थी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शादी के बाद की लाइफ। मुझे 3 साल लगे हैं समझने में कि कैसे रहना होता है। बिकॉज मैं तो बहुत ही चिल आउट लड़की थी शादी से पहले। किसी को कुछ भी कह दिया, हंस ली, बोली, जहाँ भी बैठा वहीं खा लिया, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बट अब अच्छी तो लग रही, तो मैं यही सोच रही थी वाले टाइम, इसने मुझे ये कह दिया, ऐसे कह दिया। बट नहीं, अब मैंने सोचना छोड़ दिया। अब काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, आपको नहीं सोचना किसी के बारे में, आपको सिर्फ अपने बारे में इलायची है इस शॉप पे। यार मेरा एवरेज का है फुल लुक। पीछे आओ सीट पर, कम। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से बढ़ा दें। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।